एक महिला ने अपने जीवन में भगवान से भी ज्यादा ऊंचा दर्जा किसे दी है? आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक महिला थी, उसे अपने भगवान और पूजा पाठ से बहुत प्यार था। जब वह कुमारी थी तो रोज सुबह योग एक्सरसाइज करके स्नान कर पूजा पाठ करती थी। बिना पूजा किए वह अपने मुंह में अनाज का एक दाना भी नहीं लेती थी। एक दिन उसकी शादी हो गई। शादी के बाद ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उसी पर होती। जिम्मेदारियां बड़ी होने के कारण उसे पूजा पाठ भी करने का मौका नहीं मिलता था। फिर एक दिन उसने यह सोचा कि आज मैं पूजा करके रहूंगी, पर समय निकल जाने के कारण उसे अपने पूजा से संतुष्टि नहीं मिली। फिर उसके पति ने समझाया कि शादी से पहले हम कुछ और होते हैं, असली जिंदगी तो हमारी शादी के बाद शुरू होती है। भगवान हमारे कर्म देखते हैं, इसलिए तुम्हें जितना पूजा करना था भगवान ने तुमसे करवा लिया। अब उस पूजा का जो फल तुम्हें मिला है उसकी कदर करो, क्योंकि असली पूजा तो सेवा में ही है, याचना में नहीं। एक विधवा माँ थी, उसकी 3 बेटे और 1 बेटी थी। एक बेटी और बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, पर दूसरा और एक छोटा बेटा कुंवारा था। दूसरे बेटे को एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार था, पर लड़की के माँ बाप ने उसकी शादी कहीं और कर दी। ये सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी शादी वाली रात ही अपने घर पर जहर खा लिया, पर पूरी ताकत लगाकर उस लड़के की माँ ने उसकी जान बचा ली। फिर 1 साल बाद लड़का अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने शहर गया। उसकी माँ ने उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए अपनी रोजी रोटी कमाने वाली गाय बकरियों को बेच दी और रोज सलाद रोटी खाकर गरीबी वाली जिंदगी जीती थी। एक दिन उसका बेटा इंजीनियरिंग टॉप 10 में पहला स्थान लाया और बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। फिर वो घर वापस आया। घर वापस आने के बाद अपनी माँ को महल जैसा घर बना कर दिया। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अगर मैं तुझे उस रात खो दिया होता तो आज मुझे ये जन्नत जैसा दिन देखने को नहीं मिलता। ये कहानी है आज की पति पत्नी की। यह एक सच्ची कहानी। एक पति पत्नी की शादी हुई। शादी के 1 साल तक बहुत प्यार से निकल गए। शादी के 1 साल के बाद पत्नी को अपने पति की बहुत सारी बुराइयां नजर आने लगी। उसने जब बातें की तो उसने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी उसे कुछ न कुछ पता चलते रहा और उससे वो बहुत दुखी होती। और उसके बाद उसने अपने पति को सुधारने की हर तरकीब आजमा चुकी, पर उससे उसे कोई फायदा नजर नहीं आया। अब उसने ये सोचा कि अब मैं अपने आप पे ध्यान दूंगी। उसने जानबूझ के अपने फोन में पासवर्ड डाल दिया और अपने ऑनलाइन किसी हॉबी पे काम करना शुरू कर दिया और इसके बारे में अपने पति को नहीं बताया, जबकि वो अपने घर का सारा काम करने के बाद ही ये काम करती। फिर उसे पति को ये हैरानी होने लगी कि कहीं उसके कहीं चक्कर तो नहीं चल रहे। ये जानने की बहुत कोशिश करता, फिर उसे पता नहीं चलता। फिर उसने लास्ट में जब उसे पूछा तो उसने उसे सब कुछ बताया और जो इन दिनों की जो इनसिक्योरिटी थी, वो डर जो उसे अपनी पत्नी की खोने का था, इस वजह से उसे अपनी गलतियों पे अफसोस करने पे मजबूर कर दिया। कैसा लगा आपको ये स्टोरी? मुझे यकीन है कि इस कहानी से आपको प्रेरणा जरूर मिली होगी। प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे। घर में 3 बहू हुआ करती थी। तीनों बहुओं को आए कई साल गुजर गए, जिनमें से एक बहू बहुत काम करती और उसे अपने काम पर बहुत घमंड भी हुआ करता था, पर वह किसी से कोई मतलब नहीं रखती, सिर्फ काम करती। जिनमें से 2 बहुएं काम तो कम करती थी, पर अपने रिश्तेदारों के साथ बैठती, हंसी ठिठोली करती, उन्हें समय देती और उनकी सेवा भी करती। फिर एक दिन उसने यह सोचा कि मैं इतना काम करती हूँ, फिर भी भगवान मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों रखा है। तब जाके उसने अपनी सासू माँ से पूछा तो उसकी सासू माँ ने बताया कि बेटा, व्यवहार से बड़ा कोई धन नहीं है। व्यवहार अच्छा रखोगी तो लोग तुमसे जुड़ेंगे और लोगों की जुड़ाव तुम्हारे जीवन में दुआएं लेके आएंगी और यही दुआएं तुम्हें तुम्हारे जीवन के संघर्ष को कम करेंगे। इसीलिए लोगों के साथ व्यवहार अच्छी रखो, दुआओं में रहो, बद्दुआओं में नहीं। ये कहानी है 2 दोस्तों की, 2 सच्चे दोस्त की। उन्होंने खजूर के पेड़ लगाए। दोनों ने अपने अपने तरीके से पेड़ की देखभाल की। एक ने पेड़ की सेवा रोज करने की ठानी और दूसरे ने उसकी देखभाल जब उसे फुर्सत मिलता तब करता। ऐसे ही करते करते दोनों के पेड़ वृक्ष बनकर तैयार हो गए। फिर उनमें लगे खजूर। दोनों दोस्त ने अपने अपने पेड़ के खजूर खाए। फिर दोनों ने एक दूसरे के भी पेड़ के खजूर खाए। दोनों के खजूर का स्वाद थोड़ा अंतर दिखाई दिया। तो एक दोस्त ने पूछा कि हमने तो साथ में एक जैसे ही पौधे लगाए थे, तो इसके स्वाद में इतना अंतर क्यों? तो दूसरे दोस्त ने बोला, वो इसलिए मेरे दोस्त, क्योंकि पेड़ पौधे भी हमारे रिश्तों की तरह होते हैं। इन्हें जितना सेवा और समर्पण दोगे, ये उतना ही हमें फल देने के लिए रेडी होंगे। जीवन भर के लिए हमारे साथ होंगे, प्यार और मिठास और सपोर्ट की तरह।